हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और डिफरेंशिएशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। पिछली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं और अब मैं लेके आया हूं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, इफ x अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इसमें कंडीशन अप्लाई है कि x की वैल्यू y नहीं होगी, x इक्वल डज नॉट इक्वल टू y। प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। इसको कैसे करें, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो आपके पास क्या है, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बेटा, यहां पे x अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर है? अब यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पे x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट तो इंटू 1 प्लस वाई, और यहां पे माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा। अब अपन लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब अपन लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर देखिए बेटा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा एक्स वाई, तो प्लस का एक्स वाई कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? यहां पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, यहां पे दिया गया है सिंस x डज नॉट इक्वल टू y, तो यहां पे x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई की 0 की इक्वल वैल्यू नहीं होगी, इसको इधर लाएंगे तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूरी x की टर्म्स में आ रही है, मतलब यहाँ पे मतलब y की वैल्यू निकाल लें तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, y कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोसेंट टूल लगेगा, कोसेंट टूल आप लोगों को आता होगा, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1, माइनस लगा हुआ है तो माइनस बनाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस 0 और एक्स का डिफरेंस 1 तो 1
अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1 माइनस का एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट और आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। ओके, क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो है इसको ट्रांसपोजिशन कर देंगे बेटा। कैसे? इसको इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स -1 को चलाएं +1 इक्वल टू 0। दो चीज़ें आपकी जो प्रूव करने के लिए आई गई थी वो आपकी यहाँ पे आ गई। क्लियर है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर? ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या ध्यान रखना है कि अपन लोगों ने इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, ये कंडीशन आ गई, फैक्टर्स कर दिए, फैक्टर्स के बाद कॉमन ले लिया। अब x डज नॉट इक्वल टू y दिया गया था, मतलब x माइनस वाई 0 इक्वल नहीं होगा तो 0 कौन होगा? ये होगा, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो फिर अपन लोगों ने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली और फिर कोसेंट रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर दिया। कोसेंट रूल आपको आना चाहिए। कोसेंट रूल क्या होता है बेटा? कोसेंट रूल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन b स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया। कोसेंट रूल होता है मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया बेटा? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मेथड से क्वेश्चन करना हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉज ए प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है, कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी दिख रही है कि जो dy बाई dx की वैल्यू है वो पूरी तरह y के फंक्शन के रूप में कन्वर्ट की गई है। किसके फंक्शन में? y के फंक्शन में। और जब y के फंक्शन में है तो अपन लोग यहाँ पे जो डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पे जब साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, तो देखिए बेटा मैं साइन y अपॉन में लेके आऊंगा साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास, क्या हो गई एक्स की वैल्यू? साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। क्लियर है? अब मैं एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, एक्स का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? dx अपॉन dy निकालूंगा। क्या निकालूंगा? dx अपॉन dy। तो यहां पे कोसेंट रूल लगेगा। क्या लगेगा? पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर का होगा, माइनस न्यूमरेटर आएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y के रेस्पेक्ट में करना है, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी। तो यहां पे dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। साइन y का, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो साइन y क्या हो जाएगा? cos y, y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, माइनस साइन y,
साइन वाई क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉज ए प्लस वाई, और यहां पे बाई का कोएफिशिएंट बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, अपॉन में साइन ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ऊपर जो है फॉर्मूला बन रहा, सॉरी यहां पे dx अपॉन dy लिखना था, ओके, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, देखिए बेटा, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, आपका फॉर्मूला बन गया किसका, देखिए बेटा यहां पे साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए क्या है बेटा, ए प्लस वाई, और माइनस बी क्या है, बाई है, क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया यहां पे, ओके, जिससे भी आपको दिक्कत ना हो, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई था, ठीक है, तो बेटा देखो यहां पे dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, पाई से वाई कैंसिल आउट, तो बेटा dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको हम पलट देंगे, dy बाई dx करेंगे तो क्या ये भी पलट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने किया है, आप ये वाला आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से कीजिए, dx अपॉन dy निकाल लेंगे तो आपका चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे बाई के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ गलती कर दी, dx अपॉन dx लिखे, dx अपॉन dy लिखना पड़ेगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे आप डेरिवेटिव, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसको ट्राई कीजिए जल्दी से बेटा, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कर लीजिए आप, ठीक है ना, आंसर आपके पास ही है, मतलब ये प्रूव भी करना है आपको, सिमिलर मतलब इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है बेटा, ओके, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन, तो जो मैं आज आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्लियर, तो वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सब में एक अलग तरीका अप्लाई हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, तो आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। इसमें बेटा एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप कोशिश कीजिए कि एक्स या साइन थीटा पुट कीजिए, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों हैं, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। अब बेटा यहाँ पे पुटिंग एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, क्लियर है, एंड y इक्वल टू साइन बीटा, तो यहां पे कहानी क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू बीटा, तो जब यहां पे पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, क्लियर, तो क्या कहानी आएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ओके। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, तो रूट लगा हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बीटा। अब a इंटू साइन सी माइनस साइन डी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ओके। ऐसे यहां पे लगा देंगे बेटा cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2
cos c माइनस डी अपॉन टू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, यहाँ पे 2a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। तो ये बेटा ये और ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। ओके, क्लियर है। अब देखिए बेटा यहां पे ये फॉर्मूले नोट कर लिए। चलिए देखो बेटा यहां पे cos साइन को नीचे लेके आऊंगा, तो देखो बेटा यहां पे cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इक्वल टू ए। तो ये क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इक्वल टू ए। तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू की वैल्यू cot उस साइड जाएगा तो cot इनवर्स ए हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स, पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए। अब बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का फिर से होगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो है बेटा कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब बेटा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको साइड ले जाएंगे तो प्लस का अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस साइड ले गए तो इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो देखिए बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे डी वाई बाई डी एक्स, तो हेंस कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बने रहिए आप चैनल पे बेटा, क्लियर है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। और इसी तरीके वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बेटा, और आपको मतलब कि विश्वास दिलाता हूं मैं कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्लियर है। तो जल्दी से वीडियो को रोकर इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं और इस साल 2025 में भी आपके आ सकते हैं, क्लियर है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। थैंक यू।